एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु रहता था। उसका नाम सुधीर था। सुधीर साधारण जीवन जीता था, परंतु वह अपने गांव के लोगों में बहुत लोकप्रिय था, क्योंकि वह हमेशा उनकी समस्याओं का समाधान करता था और उन्हें सही मार्ग दिखाता था। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा पर्व मनाया जा रहा था। सभी लोग बहुत खुश थे और पर्व का आनंद ले रहे थे। लेकिन उसी समय गांव में एक भयानक आंधी आ गई। लोगों के घर बर्बाद हो गए, खेत नष्ट हो गए और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। गांव के लोग बहुत दुखी हो गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। सभी लोग सुधीर के पास गए और उससे पूछा, साधु महाराज, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? सुधीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और भगवान की योजना पर विश्वास करना चाहिए। हो सकता है कि इस आंधी के पीछे भी कोई अच्छा कारण हो। गांव वालों को सुधीर की बात समझ में नहीं आई, लेकिन उन्होंने उसकी बात मान ली और अपने जीवन को फिर से बसाने में लग गए। कुछ महीने बीत गए और गांव वालों ने अपने घरों और खेतों को फिर से बना लिया। लेकिन इस बार उन्होंने अपने घरों को और भी मजबूत और टिकाऊ बनाया, ताकि भविष्य में कोई भी आंधी उनका नुकसान न कर सके। एक दिन गांव के पास एक दूसरा गांव आया, जिसे बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था। वहाँ के लोगों के पास न खाने को कुछ था, न पीने को पानी। गांव वालों ने सुधीर के मार्गदर्शन में उन लोगों की मदद की और उन्हें अपने गांव में शरण दी। सुधीर ने कहा, देखा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हमारी आंधी नहीं आती तो हम इन लोगों की मदद नहीं कर पाते। भगवान की योजना में हर चीज का एक कारण होता है। हमें धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। धीरे धीरे दोनों गांवों के लोग मिलकर एक बड़े और समृद्ध गांव का निर्माण करने लगे। उन्होंने अपनी मेहनत और एकता से अपने गांव को इतना मजबूत बना लिया कि भविष्य में किसी भी समस्या का सामना आसानी से कर सके। दोनों गांवों के लोग अब पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट थे। गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त की और अपने शिष्यों से कहा, हमारी जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो हमें उस समय समझ में नहीं आती, लेकिन भगवान की योजना में हर चीज का एक कारण होता है। हमें धैर्य और विश्वास के साथ उसका सामना करना चाहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और भगवान की योजना पर विश्वास करना चाहिए। जो भी होता है वह हमारी भलाई के लिए होता है, बस हमें उसका सही अर्थ समझने में समय लग सकता है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह कहानी सुनाते हुए समझाया कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। हमारे सामने आने वाली हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने और हमें मजबूत बनाने के लिए होती है। गांव के लोग अब पहले से भी ज्यादा खुश थे। उन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही खोज निकाला और एक नई शुरुआत की। इस नई शुरुआत ने उन्हें न केवल भौतिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि मानसिक रूप से भी। उन्होंने सीखा कि हर समस्या के पीछे एक अच्छा कारण होता है और हमें उसे समझने और स्वीकार करने की जरूरत है। सुधीर अब गांव का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया था। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते और उसे अपने जीवन में लागू करते। सुधीर ने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा। उसने देखा कि भगवान की योजना कितनी अद्भुत होती है। उसने लोगों को सिखाया कि हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह कहानी सुनाकर उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि जीवन में हर चीज का एक कारण होता है। हमें हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए और भगवान की योजना पर विश्वास करना चाहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस उपदेश ने शिष्यों के जीवन में एक नई रोशनी भर दी। उन्होंने सीखा कि जीवन की हर परिस्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। इस प्रकार गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए और भगवान की योजना पर विश्वास करना चाहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है।